नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले तनावपूर्ण माहौल के बाद 10 मई की शाम को एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फिर भारत सरकार ने घोषणा की कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है, जबकि भारतीय सेना और आगे बढ़ना चाहती थी। देश की जनता की भी यही मांग थी कि भारत को पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने चाहिए, लेकिन इस फैसले से कई लोग नाराज हो गए। उनका मानना था कि भारत ने पाकिस्तान को आसानी से छोड़ दिया। वहीं ट्रंप के दोनों देशों के बीच में चौधरी बनने से भी भारतीय काफी नाराज हैं और विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है। बहरहाल ये युद्ध विराम कैसे हुआ, आइए पहले ये जान लेते हैं। दरअसल 10 मई को सुबह 9 बजे के बाद भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को पाकिस्तान के मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला का हॉटलाइन पर फोन आया। अब्दुल्ला ने घई से सीजफायर के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर से बात की थी। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की ओर से शांति की पहल की जा रही थी। पाकिस्तान चाहता था कि इस युद्ध पर विराम लग जाए। वहीं कहा जा रहा था कि सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए। उन्हें लगा कि पाकिस्तान ने भी ये मान लिया है कि भारत का पलड़ा भारी है, इसलिए उसने युद्ध रोकने की बात की है। मीटिंग में यह भी देखा गया कि भारत को आगे क्या फायदे हो सकते हैं, जैसे भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है, पर्याप्त हथियार हैं, आर्थिक स्थिति ठीक है, दुनिया का समर्थन है और इंडियन नेवी भी पूरी तरह से तैयार है। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटों बाद समझौता हुआ तो कई लोग हैरान रह गए। वे ये जानने की कोशिश करने लगे कि अचानक क्या बदल गया। वहीं इसी बीच अमेरिका ने अपने आप को हीरो दिखाने के लिए भारत को ये जानकारी दी कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से भारत पीछे हट गया, लेकिन यह पूरी तरह से गलत था। भले ही पाकिस्तान हमेशा से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करता रहा है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया है। वहीं कुछ लोगों ने इस युद्ध विराम की आलोचना भी की। लोग चाहते थे कि इस बार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल वाला हिसाब किताब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। सीजफायर के ऐलान के बाद भी आज भी बॉर्डर से लगे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे जा रहे हैं। इससे साफ है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इसलिए देश विदेश के लोगों का कहना है कि भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। पाकिस्तान आतंकवादियों का इस्तेमाल करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। भारत को इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि भारत पहले भी कई बार ऐसे मौके गंवा चुका है। बता दें, 1948 में जब भारतीय सेना पाकिस्तान को हराने वाली थी, तब भारत ने युद्ध रोक दिया था। इसी तरह 1972 में शिमला समझौते के दौरान भारत ने पाकिस्तान से कुछ भी लिए बिना अपनी जीती हुई जमीन वापस कर दी थी। हालांकि इस बार भारत को रुख एकदम साफ है। कहा जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए हैं उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब है कि सिंधु नदी के पानी को लेकर जो समझौता है उस पर भी दोबारा विचार किया जा सकता है। भारत हमेशा से कहता रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी करेगा जब पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर देगा। पाकिस्तान की वजह से दोनों देशों के बीच पिछले 10 सालों से कोई बातचीत नहीं हुई है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत ने सही फैसला लिया? क्या पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्या ये युद्ध विराम स्थायी होगा? इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।